हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हम हमारी किडनी को मजबूत कर सकते हैं या फिर हम कैसे हमारी जो किडनी का काम होता है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसकी वजह से हमारी जो किडनी की हेल्थ होगी वो मेंटेन रहेगी। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको किडनी का काम समझना होगा कि किडनी हमारी कैसे काम करती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी किडनी होती है और इस किडनी में एक किडनी में 10 लाख जैसे नेफ्रॉन्स आए हुए होते हैं। तो नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। तो ये जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है उसमें एक होता है बाउमेन कैप्सूल या फिर रीनल कैप्सूल हम उसको कहते हैं। तो ये रीनल कैप्सूल में होता क्या है कि ये जो दो ब्लड वेसल्स यहाँ पर होती है और एक इस तरीके का गुच्छा होता है। तो इसमें क्या होता है कि एक ब्लड वेसल्स में से यहाँ पर ब्लड आता है और इसमें से यहाँ पर क्या ब्लड होता है, तो वो यहाँ पर ब्लड प्रेशर में आता है और यहाँ पर ये जो ब्लड वेसल्स होती है वो स्क्वीज होती है। और इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो ब्लड में से जो वेस्टेज प्रोडक्ट था वो वेस्टेज प्रोडक्ट यहाँ पर फिल्ट्रेट हो जाता है और अब जो प्योर ब्लड होता है वो फिर से हमारी बॉडी में मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पर जो वेस्टेज प्रोडक्ट था वो पेशाब के रूप में हमारी किडनी यहाँ से बाहर निकल देती है। ओके, तो कुछ इस तरीके से हमारी किडनी काम करती है। तो अब हम बात करते हैं कि जीएफआर क्या होता है। जीएफआर यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि हमारी जो जो ग्लोमेरुलस होता है वो ग्लोमेरुलस एक दिन में या फिर एक घंटे में कितना जो यूरिन होता है उसका फॉर्मेशन करता है या फिर कितना जो ब्लड होता है उसका वो फिल्ट्रेट करता है, उसको हम कहते हैं जीएफआर। तो अगर ये जो यूरिन होता है यहाँ पर जो यूरिन फॉर्मेशन होता है वो यूरिन फॉर्मेशन अगर 60 से 120 के अंदर होता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कि हमारी जो किडनी होती है वो नॉर्मल काम कर रही है या फिर हमारा जो जीएफआर होता है वो नॉर्मल होता है। लेकिन अगर ये जो जीएफआर होता है यानी कि ये जो यूरिन फॉर्मेशन होता है वो अगर 15 से 60 के बीच में होता है तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि हमारी जो किडनी होती है वो हमारी किडनी किसी भी डिजीज हो चुका है या फिर हमारी किडनी जो होती है वो किडनी प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रही है, हम ऐसा कह सकते हैं। लेकिन अगर ये जो जीएफआर होता है वो 15 से घटकर नीचे आ जाता है या फिर 15 से नीचे हो जाता है तो उस कंडीशन को हम कहेंगे किडनी फेलियर या फिर हमारी जो किडनी होती है वो किडनी फेल हो चुकी है, उसको हम कहते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में जो कि हमारे जीएफआर को घटाते हैं या फिर बढ़ाते हैं, यानी कि अल्टीमेटली हमारी जो किडनी की हेल्थ होती है उसको वो खराब करते हैं। कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में भी हम बात करेंगे और कुछ ऐसे फैक्टर होंगे जिसको हमारी किडनी में वो हमारी किडनी की हेल्थ को वो बढ़ाते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये दोनों के बारे में आपको जानना जरूरी है क्योंकि ये जो घटाने वाले फैक्टर्स होते हैं हमारी किडनी की हेल्थ को उसको हमें अवॉइड करना चाहिए और ये जो किडनी की हेल्थ को बढ़ाते हैं उसको हमें फॉलो करना चाहिए। तो इन दोनों के बारे में हम बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे ये कि जो किडनी की हेल्थ को घटाते हैं उसके जो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो होता है हमारा प्रोटीन डाइट। प्रोटीन को हमें अवॉइड करना चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो प्रोटीन होता है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही एसेंशियल इंग्रेडिएंट होता है। वो हमारी बॉडी के मसल्स होते हैं उसको ग्रोथ करने में हेल्प करता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जब भी हम लंबे समय से प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा ले रहे हैं तो इसकी वजह से जो हमारी ग्लोमेरुलस होती है उसकी जो ब्लड वेसल्स होती है वो ब्लड वेसल्स यहाँ पर डायलेट हो जाती है। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हाइपर डायलेशन की वजह से हमारा जो जीएफआर होता है वो भी बढ़ जाता है। इसकी वजह से हम यहाँ पर क्या होता है हाइपर फिल्ट्रेशन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जब भी हम अति अति हो जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा फिल्ट्रेशन हो जाता है तो एक समय के बाद जो हमारी किडनी होती है वो काम करना धीरे धीरे बंद कर देती है। तो इसकी वजह से हमें प्रोटीन डाइट कम लेना चाहिए। दूसरी वजह ये है कि अगर हम प्रोटीन डाइट ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं तो इसकी वजह से हमारा मसल्स मास ग्रोथ होगा। एक बार जब भी हमारा मसल्स मास ग्रोथ होता है तो इसकी वजह से हमारे मसल्स में से क्रिएटिनिन भी बढ़ जाता है। तो हमारी बॉडी में जब भी क्रिएटिनिन बढ़ता है तो इसकी वजह से हमारे जो किडनी का फिल्ट्रेशन होता है वो घट जाता है। तो जब भी हमारा क्रिएटिनिन बढ़ेगा तो हमारा जीएफआर घटेगा और अल्टीमेटली हमारी किडनी की हेल्थ जो होगी वो कम हो जाएगी। दोस्तों, दूसरे फैक्टर के बारे में बात करते हैं तो दूसरा जो फैक्टर होता है वो होता है सोल्ट यानी कि नमक। देखिए दोस्तों, नमक जो होता है वो किडनी को दो तरफ से किडनी को नुकसान करता है। सबसे पहले वाला क्या होता है कि नमक हम ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे तो वो हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। तो एक बार हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारी किडनी में भी प्रेशर बढ़ जाएगा। और इसकी वजह से हमने आगे बात करी थी कि एक बार हमारी किडनी होता है उसका जीएफआर बढ़ जाता है, लेकिन हाइपर फिल्ट्रेशन होने की वजह से वो एक समय के बाद हमारा जो किडनी का काम होता है वो रुक जाता है। और दूसरी वजह यह है कि जो नमक होता है उसमें हाई मात्रा में सोडियम होता है, उसमें सोडियम बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ये जो सोडियम हमारी बॉडी में सोडियम बढ़ता है तो इसकी वजह से वो भी हमारे फिल्टर करने में वो यहाँ पर नुकसान करता है।
तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी किडनी की प्रॉपर जो फिल्ट्रेशन होगा या फिर फंक्शन होगा वो यहाँ पर कम हो जाएगा और इसकी वजह से हमारी किडनी की हेल्थ ख़राब हो जाएगी। तो सोल्ट जो होता है यानी कि जब जब भी हम ज़्यादा नमक लेते हैं तो वो आपकी किडनी के लिए बहुत ही नुकसानकारक हो सकता है। इसके बाद का जो फैक्टर होता है वो होता है शुगर। देखिए दोस्तों, शुगर हमारी किडनी के लिए बहुत ही नुकसानकारक नहीं होता है, वो हमारी किडनी के लिए कोई भी उसके लेना देना नहीं है। लेकिन जब भी हमारी बॉडी में ब्लड में शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है या फिर हमारी डायबिटीज़ वाली कंडीशन में आ जाता है तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो नॉर्मल ब्लड हमारी किडनी में जा रहा होता है वो यहाँ पर फिल्ट्रेट हो रहा होता है, वो यहाँ पर इसमें क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड शुगर हो जाती है। तो शुगर को भी यहाँ पर किडनी फिल्ट्रेट करती है और वो जो शुगर होती है वो हमारे पेशाब के थ्रू हमारे बाहर निकल देती है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटीज़। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि लंबे समय से अगर आपको डायबिटीज़ है तो यहाँ पर फिल्ट्रेशन करने में किडनी को बहुत ही मेहनत लगेगी। तो इसकी वजह से यहाँ पर ग्लूकोज को फिल्ट्रेशन करने में मेहनत की वजह से यहाँ पर किडनी जो होती है वो अपना काम धीरे धीरे कम करती है या फिर उसको काम करने में उसको यहाँ पर ज़्यादा मेहनत लगती है। तो इसकी वजह से ये जो किडनी का काम होता है वो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है और वो सिर्फ और सिर्फ डायबिटीज़ वाली कंडीशन में होता है। लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो आपके लिए शुगर कोई भी किडनी के लिए डैमेज नहीं करती है। तो इसके बाद का जो फैक्टर होता है वो होता है फैटी फूड्स। फैटी फूड्स में क्या होता है, देखिए जब भी आप फैटी फूड्स खाते हैं या फिर ज़्यादा ऑयली खाना खाते हैं तो इसकी वजह से आपका जो वजन होगा वो बढ़ेगा या फिर आप ओबिसिटी वाली के स्टेज में जा सकते हैं। तो एक बार आप इस कंडीशन में जाते हैं तो इसकी वजह से आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होगा वो कोलेस्ट्रॉल लेवल भी अपने आप बढ़ जाएगा। तो एक बार कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो इसके बाद आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आपके अंदर हार्ट डिजीज़ होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक बार ब्लड प्रेशर हो जाता है तो इसकी वजह से ब्लड प्रेशर आपकी किडनी के लिए कैसे डैमेज करता है वो हमने आगे बात कर ली है। तो अल्टीमेटली आपको फैटी फूड्स को अवॉइड करना चाहिए। ओके, देखिए दोस्तों, इसके बाद का जो फैक्टर होता है वो होता है पेन किलर मेडिसिन। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि अगर हमें किसी भी छोटी मोटी घाव लग जाए तो हम तुरंत ही पेन किलर ले लेते हैं। अगर छोटा छोटा सिर दर्द होता है या फिर फीवर आ जाता है तो हम तुरंत ही पैरासीटामोल लेना पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि जब भी आप लंबे समय से पेन किलर मेडिसिन का यूज़ करते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो हमारी स्मॉल वेसल्स होती है हमारी किडनी के अंदर उसको वो नुकसान करता है और अल्टीमेटली आपकी किडनी के हेल्थ को ख़राब करता है। तो ये थे कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कि हमारी किडनी को हेल्थ में नुकसान करते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में जो कि हमारी किडनी की हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं या फिर उसके काम को बढ़ाते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो होता है हमारे मिल्क प्रोडक्ट्स। मिल्क प्रोडक्ट में बेसिकली छाछ और जो दही, ये जो छाछ और दही होता है उसमें यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर कैल्शियम, पोटाशियम और फॉस्फोरस यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और ये जो 3 मिनरल्स होते हैं वो हमारी किडनी की हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदाकारक होता है अगर हम उसको नॉर्मल अमाउंट में उसको इनटेक करते हैं तो अगर आप जो छाछ पीते हैं या फिर दही पीते हैं तो उसमें ये जो 3 मिनरल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इसकी वजह से आपके अपने आप ही अपनी किडनी की हेल्थ को वो इम्प्रूव करेगा और साथ ही साथ जो छाछ और दही होता है वो हमारे डिहाइड्रेशन को भी ख़त्म करते हैं। तो इसकी वजह से ये जो हमारी बॉडी का जो फ्लूइड बैलेंस होता है वो भी बैलेंस में रहता है और इसकी वजह से अपने आप किडनी की जो हेल्थ होती है वो भी इम्प्रूव रहती है। तो इसके बाद होता है जो हमारे नॉर्मल वो पानी पीते हैं वो। देखिए दोस्तों, नॉर्मल पानी में कुछ नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि जब भी हम एक दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीते हैं तो इसकी वजह से होता क्या है कि हमारे जो पानी होता है तो इसकी वजह से हमारा फ्लूइड बैलेंस होता है वो नॉर्मल बैलेंस में रहता है और साथ ही साथ अगर हम पानी ज़्यादा पीते हैं तो इसकी वजह से हमारा बॉडी फ्लूइड बढ़ेगा और बॉडी फ्लूइड बढ़ने की वजह से हमारा जो किडनी होती है वो यहाँ पर फिल्ट्रेशन भी इंक्रीज़ रहेगा और इसकी वजह से क्या होता है हमारे जो वेस्टेज प्रोडक्ट होती है हमारे ब्लड के अंदर वो भी पेशाब के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जाएगी। दोस्तों, तीसरा जो फैक्टर होता है वो होता है कोकोनट ऑयल। देखिए दोस्तों, कोकोनट वाटर में क्या होता है कि ये जो कोकोनट वाटर होता है वो हमारे किडनी में अगर स्टोन होता है तो उस स्टोन को डिसोल्व करने में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे कि हमने आगे बात करी थी उसमें पोटेशियम और कैल्शियम ज़्यादा था, यहाँ पर कोकोनट ऑयल में भी यहाँ पर पोटेशियम ज़्यादा पाया जाता है और ये जो कोकोनट वाटर होता है वो सब बेस्ड होता है हमारे किडनी स्टोन को डिसोल्व करने में। दोस्तों, इसके बाद का जो फैक्टर होता है वो होता है लेमन या फिर ऑरेंज। देखिए दोस्तों, लेमन और ऑरेंज में हमने सबको पता है कि यहाँ पर क्या होता है, साइट्रिक एसिड यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है और ये जो साइट्रिक एसिड होता है वो हमारी किडनी के स्टोन को भी डिसॉल्व करने में हेल्प करता है और साथ ही साथ हमारी किडनी में
कि उसके जो काम होता है उसको भी वो बढ़ाने का काम करता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अगर आप लेमन का नींबू पानी पीते हैं, ओके, इन दिनों अगर आप नींबू पानी पीते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो पथरी होगी वो पथरी में भी आपको हेल्प रहेगी और अल्टीमेटली आपका जो किडनी का फंक्शन होता है वो भी इम्प्रूव रहेगा। तो लेमन और ऑरेंज आपकी किडनी के लिए बहुत ही फायदेकारक होते हैं। फिर लास्ट ऐसी चीज़ होती है वो होती है वाटरमेलन। देखिए दोस्तों, तरबूज जो होता है उसमें क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट होता है वो हमारी अल्टीमेटली अगर हम किसी भी टाइप की किडनी में इंजरी होती है तो वो इंजरी को वो प्रिवेंट करने में एंटीऑक्सीडेंट बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो अगर आप किसी भी टाइप के किडनी डिजीज़ में अगर आप वाटरमेलन ज़्यादा लेना पसंद करते हैं या फिर ज़्यादा लेते हैं तो इसकी वजह से आपकी जो किडनी की इंजरी होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम में आपकी जो जो इंजरी होती है वो हील हो जाएगी। तो इसकी वजह से अपने आप ही आपके किडनी का जो इम्प्रूवमेंट होगा वो अपने आप ही बढ़ जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हमने बात करी कि कुछ ऐसे फैक्टर्स जो होते हैं जो कि हमारी किडनी को ख़राब करते हैं या फिर उसको नुकसान करते हैं, और कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारी किडनी को हेल्दी रखते हैं। उस दोनों के बारे में हमने बात करी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो या आप किसी भी तरह से हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और आगे ऐसे हेल्थ नॉलेज से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक यू।